हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के ऊपर। तो संभावना सेठ ने आज एक व्लॉग अपलोड किया है। बदतमीज़ी की लिमिट ही क्रॉस कर दी, बेबी हो चुका है, लड़की हुई है, बेबी छुपा के रखा है, बेबी घर पर है। ये उसका थंबनेल था और उसने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर उसने इन सारी चीज़ों का डिस्कशन किया है। पिछले 8 दिन से वो व्लॉग बना रही है जिसके अंदर वो बेबी का ही जिक्र कर रही है। मैंने अभी कल के व्लॉग में भी, कल के पॉडकास्ट में मैंने ये बात कही है कि जब जिस बच्चे को लेकर वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव थी, उसको विश्वास था, उसको हर एक चीज़ का, देखो मैं इस चीज़ पर गलत नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ कि भाई इंसानों को जब इतना तरस के चीज़ें मिलती है ना, तो वो कहते हैं ना कि दूध का झला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ये कहावत बिल्कुल संभावना सेठ पे ठीक बैठती है कि उसने जो चीज़ें देखी हैं, चाहे वो IVF के थ्रू देखी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के थ्रू देखी हो, वो बहुत मुश्किल रहा है। उसकी जर्नी बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है। उसने बहुत कुछ फेस किया है अपने बच्चे को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। और देखो भाई, अगर हमारे इधर ना कहा जाता है कि एक बच्चे को डिलीवर करना और जब आप एक DNC करवाते हो वो 7 बच्चों को डिलीवर करने के बराबर है। ये हमारे इधर, अब ये कहावत कह लो या जो भी कहना है, मतलब एक जो समझाने का तरीका है वो कह लो। यानी DNC आपके लिए इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। DNC मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो वो मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़देह प्रोसीजर होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नॉर्मली प्रोसीजर है, मतलब कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि उसमें औरत एक तो फिज़िकली तो टूटती ही टूटती है, ठीक है, फिज़िकली उसकी हेल्थ पूरी ख़राब होती है, उसके हार्मोन्स ख़राब होते हैं, वो बिल्कुल उसकी बॉडी जो है वो पूरी उथल पाथल हो जाती है। इवन वो इमोशनली भी टूट जाती है और मेंटली तो उसका हाल पूछो ही मत। तो एक औरत बहुत बुरे तरीके से टूटती है जब उसकी DNC होती है, जब उसके हाथ में उसका बच्चा नहीं आता, तो बहुत मुश्किल रहता है उसके लिए वो वक्त। तो वो वक्त संभावना ने गुजारे है और कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि संभावना को उस वक्त से तकलीफ़ नहीं हुई होगी जब आपने इतना छुपा के रखा है। और आज आपके हर एक व्लॉग का जो कंटेंट है, मतलब हर एक व्लॉग का जो टाइटल और थंबनेल है, वो आपके बच्चे से रिलेटेड है। यानी आपने बता दिया, आपने अपनी ऑडियंस को 7.5 महीने बाद बताया, इट्स ओके, वो आपकी अपनी चॉइस रही है। उसके बाद फिर आप उसको मुसलसल कंटेंट बना ही रही हो, तो उस चीज़ पर लोगों ने सवाल भी उठाया कि मुसलसल कंटेंट क्यों। अब ये हर एक सेलिब्रिटी का होता है। जब कोई सेलिब्रिटी अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करता है, उसके बाद ये होता है कि चाहे वो कुछ फ़ैन पेजेस कह लो या कुछ भी कह लो, कुछ मीडिया, मतलब फ़ैन पेजेस तो छोड़ दो भाई, आप उस फ़ैन पेजेस को या वो जो मतलब रिएक्शन चैनल्स है या जो भी हैं, आप उनको तो हेट चैनल बोल रही हो, लेकिन जो मीडिया चैनल है वो तो आपसे हेट नहीं करते ना। वो भी इस तरीके की अपडेट्स दे रहे हैं, सरोगेसी के थ्रू 2 बच्चे हो चुके हैं, ट्विंस हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बेबी हो चुका है। मैंने खुद कितने पेजेस जो कि अपने आप को मीडिया पेजेस बता रहे हैं और वो इस तरीके की न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, आप उनको क्या कहोगे। तो ये हर बार होता है। कभी भी कोई सेलिब्रिटी अगर अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करता है, उसके 2-3 महीने बाद उसके बच्चों के बारे में न्यूज़ निकल कर आना शुरू हो जाती है कि उसको 2 बच्चे हो चुके हैं, उसको 4 बच्चे हो चुके हैं, उसका ट्विंस हो चुके हैं। तो ये एक नॉर्मल है, मेरे ख्याल में सेलिब्रिटीज़ के लिए नॉर्मल है कि उनको जैसे ही पता चलता है तो उसमें इतना ज़्यादा, मतलब उसका गुस्सा इन लोगों पर था जिन्होंने ये बात कही है, या उसका गुस्सा किसी और चीज़ पर था, मतलब कि कुछ और लोगों पर था जो वो निकाल नहीं पाई। मतलब इसने जो गुस्सा निकाला वो उस पर निकाला कि जो ये इस तरीके की अपडेट्स बना रहे हैं कि भाई बच्चा हो चुका है, बेटी हो चुकी है, बेटी को छुपा के रखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं जो कि वो चैनल्स हैं, मुझे लगता है कि ये वो चैनल्स के बारे में बात कर रही है जिन्होंने प्रॉपर, मैंने मेरे सामने 2 चैनल्स ऐसे आए थे जिसके अंदर ये टाइटल थंबनेल लगा हुआ था। अब ये हेट चैनल कैसे हो गए? कोई आपके बारे में अगर ये लिख रहा है कि आपके घर पे बच्चा हो चुका है और आपने छुपा के रखा हुआ है, तो वो हेट तो नहीं हुआ है। वो सबके अपने अपने थॉट्स हुए हैं जो वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि शायद आपने बच्चा, क्योंकि जब आपने 7.5 महीने तक छुपा के रखा तो बहुत सारे दिमाग में लोगों की बात आई है कि शायद बच्चा हो चुका है और अभी आप नहीं लेकर आ रही, और वो भी आपकी चॉइस होगी। लिटरली अगर आपने बच्चा हो जाने के बाद भी ऑडियंस को बताया, वो भी आपकी चॉइस होगी और उस पर भी कोई आपको कॉल आउट नहीं करेगा। सब यही बोलेंगे कि इट्स ओके, आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना बच्चा रहा है, आपने जितनी तकलीफ़ें सही हैं उसके बाद तो आपका खामोश रहना ही बेहतर था। ठीक है, जब आप अपनी फैमिली को ये तक बता रहे हो कि मैंने अपनी फैमिली तक को भी नहीं बताया, तो इस चैनल से इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाना, या एक तरीके से पूरी वीडियो तकरीबन उसने 5-7 मिनट पर बात की है बैठकर कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पूरी जर्नी बताऊंगी जिनको सरोगेसी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखो सरोगेसी एक ऐसा प्रोसीजर है जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है और कॉमन है भी नहीं इतना, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है कि सरोगेसी है क्या, सरोगेसी किसको बोलते हैं, किसी को, कितनों को तो आइडिया भी नहीं होता। काफ़ी सारे लोग जो मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स हैं वो
मुझसे यही कह रहे थे क्या सरोगेसी में वो इसकी माँ नहीं है, क्योंकि जब उसने बोला फीलिंग्स वगैरह को लेकर तो मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स कह रहे थे क्या उसका वो बच्चा नहीं है कि उसको फीलिंग्स नहीं आ रही। तो फिर मैंने प्रोसीजर बताया कि नहीं ये इस तरीके से होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो माँ नहीं है, वो लीगली भी माँ है, वो कानूनी माँ रहेगी उसकी बच्चे की। मतलब वो जो सरोगेसी जो सरोगेट मदर है उसका कोई हक नहीं होगा उस बच्चे पर। वो कानूनी जो है, क्योंकि वो साइन वगैरह हुए होते हैं, तो उसके बाद वो कानूनी किसी किस्म की लड़ाइयाँ नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि वो आगे जाकर किसी किस्म के कुछ अगर अपने चेंजेस कर दे या कुछ भी ऐसी चीज़, बट वो बहुत मुश्किल होता है अगर वो अपने कहते हैं ना कि वो बयान के अंदर चेंजेस वगैरह, तो वो एक बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फ़िलहाल लीगली तौर पर भी वो संभावना ही उस बच्चे की माँ है और वो संभावना का ही बच्चा है। लेकिन ये गुस्से का रीज़न सिर्फ ये बात तो नहीं लग रही थी क्योंकि आपके बच्चे को दुनिया में लेकर आ गए हैं, उसको बेटी बता दिया गया है कि आपको इस बात का गुस्सा आ रहा है कि आपसे पहले कोई ये सारे कंटेंट बना रहा है। मतलब गुस्सा कुछ और था लेकिन वो निकाल नहीं पाई, या तो उसको गुस्सा रिएक्शन चैनल पर था, जो रिएक्शन चैनल्स उस पर वीडियो बना रहे हैं, या जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन पर गुस्सा नहीं निकाल पा रही है अभी इस टाइम पर, क्योंकि उसको पता है कि वो कमेंट सेक्शन पर गुस्सा निकालेगी उसके व्यूज़ को लेकर फिर बड़े मसले शुरू होते हैं। क्योंकि आजकल ऑडियंस ना छोड़ देती है, आजकल ऑडियंस को ज़रा गुस्सा निकालो ना, ऑडियंस इग्नोर करके निकल जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऑडियंस के पास देखने के लिए, ऑडियंस बहुत कुछ देखना चाहती है। तो खैर उसने बद्दुआओं का भी बोला है, अगर मैं दिल से दुआएं भी देती हूँ तो मेरे दिल से बद्दुआ भी निकल सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई आपके साथ ज़्यादती करेगा या आपके ऊपर किसी किस्म की गलत बातें करेगा तो बिल्कुल निकल सकती है, लेकिन जो चीज़ आप कंटेंट दिखा रहे हो अगर उस पर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करता तो उस पर बददुआ वाला सीन नहीं होता, कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ कोई आपके लिए अगर कोई गंदा बोल रहा है, कोई आपके बच्चे के लिए गंदा बोल रहा है, कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है, बिल्कुल बददुआ देने का हक बनता है आपका भाई, आप दो बददुआ शौक से दो, क्योंकि ये तो गाली देना या किसी के बारे में गंदा बोलना किसी को भी नहीं चाहिए। कोई आपके बच्चे के बारे में गंदा बोल रहा है बिल्कुल गलत है, वो नहीं बोलना चाहिए, वो तो किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा है। हाँ मैंने ये वीडियो ज़रूर देखी है जहाँ पर संभावना कि बेबी डिलीवर करवा दिया गया है, उसको बेबी गर्ल बता दिया गया है कि उसके घर बेबी गर्ल हो चुकी है। मैंने ये तक भी सुना है, इसका जिक्र भी मैंने अपनी पॉडकास्ट में कहा था कि जो है ना काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि उसका तो बेबी हो चुका है और उसने छुपा के रखा हुआ है, ये बात भी हो रही है। बिल्कुल डन है, ये सारी बातें हुई हैं, ये सब कुछ हुआ है। खैर उसके बाद उसने तकरीबन 5 से 7 मिनट इन्हीं सारी चीज़ों पर टॉपिक पे बात की है। उसने कहा मैं आप लोगों के साथ हर एक डिटेल शेयर करूँगी, मैं आपको सरोगेसी की भी पूरी डिटेल दूँगी, कितना टाइम लगा है कितना टाइम नहीं लगा, क्योंकि कानूनी प्रोसीजर तक काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो आज का व्लॉग मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा आज उसके पास कोई बच्चे से रिलेटेड टाइटल नहीं था तो ये टाइटल ये लेकर आ गई। मतलब ये चीज़ें तो चलेंगी नॉर्मली, मेरे हिसाब से तो मैंने हर एक सेलिब्रिटी की ये सारी चीज़ें देखी हैं, उनके पिक्चर्स लगा के उनके आसपास अगल बगल में 2 बच्चे लगा के, और ये सारी चीज़ें जो है मैंने तकरीबन हर एक सेलिब्रिटी के साथ ही होते हुए देखा है। मतलब ये संभावना कोई पहली नहीं है, अपने 2-3 हज़ार व्यूज़ के लिए, ये के लिए भाई व्यूज़ के लिए हर कोई यहाँ पे व्यूज़ के लिए ही बैठा हुआ है, आप भी व्यूज़ के लिए बैठी हुई हो, आपको भी व्यूज़ का ही पता है। वरना अगर व्यूज़ का सीन ना होता, डॉलर्स का सीन ना होता तो क्या आप अपनी जो प्रेगनेंसी जो आपने 7.5 महीने में भी अनाउंस की तो आप करते नहीं करते ना, आप बिल्कुल सब कुछ हो जाता उसके बाद करते, क्योंकि आपको ही पता है ये एक ऐसा टॉपिक है जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। भाई इस बंदी के लिए लोगों ने सालों इंतज़ार किया। मैं जब इसका कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ जहाँ पे लोग लिख रहे होते हैं कि हम तो सालों से ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि हमारे घर की खुशी है, हम अपने घर में वो खुशी देख पा रहे हैं। एक कमेंट मैंने देखा था जो मेरे दिल को छू गया था, वो कहा था कि मेरे पास तो ये कमी ज़िंदगी भर की, तकरीबन उसकी शादी को कुछ 25 साल हो गए थे, तो उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में तो ये कमी अब कमी ही रहेगी, लेकिन मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आपको ये चीज़ मिल गई है। तो लोग देखो इतना ज़्यादा खुश है कि अपना गम हटाकर आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं। तो आपको भी पता है कि ये जो आपने बताया है अपने बेबी को लेके 7.5 महीने में भी, यहाँ भी व्यूज़ का और डॉलर का ही सीन है। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमारी फैमिली है, हम अपनी फैमिली को बता रहे हैं, ये सब कुछ ये बोल के जो है वो कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को रियलिटी में बताएं कि ये रियलिटी है तो हमें हेटर्स का टैग दे दिया जाता है, हमें जो है वो बददुआओं का डर दे दिया जाता है। खैर मैं ये सारी चीज़ें अपने ऊपर कभी भी नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। तो ये डाउट वाले सीन वो इंसान अपने ऊपर वो लेता है जिसको डाउट हो, मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ठीक है ना भाई, आप अगर एक कंटेंट अपलोड कर रही हो, हम उस कंटेंट का जस्ट रिव्यू कर रहे हैं, चाहे वो हमें अच्छा भी लगता है तो भी बताते हैं, चाहे वो हमें बुरा लगता है तो भी बताते हैं। और हमारे किसी भी पॉडकास्ट में आपके बच्चे को लेकर कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, आपको लेके कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। हम आपकी खुशी में खुश हुए कि भाई आपको इतने सालों बाद आपको ये नेमत मिली है, आपको ये मतलब खुशी मिली है जिसके लिए आप इतना तरस रही थी, इतने टाइम से इतना तरस रही थी। लेकिन अगर आप अपने व्लॉग्स में अजीब अजीब चीज़ें कहती हुई नज़र आओगे तो उसको तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे ना। और उसने उन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि उसको पता था ना वहाँ पर वो भी गलत हो सकती है। क्या बोलेगी ज़्यादा ज़्यादा, मैं मजाक कर रही थी, जाहिर सी बात उसको पता है अगर यही बोलेगी कि मजाक कर रही थी तो ऑडियंस ने तो सवाल करना है कि आपको जो चीज़ इतना तरसने के बाद
बात मिली है, आप उसको इस तरीके से मजाक में ना उड़ाओ। ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपके बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। तो उसको पता है कि वो ऑडियंस ने बोलना ही है। लेकिन खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब पर? आप लोगों ने वीडियो देखी संभावना सेठ की, आप लोग की क्या राय है कि क्या ये वीडियो उन्हीं के लिए थी जो इस तरीके की वीडियोस बना रहे कि इसको बेबी गर्ल हो चुकी है, इसको ये हो चुका है, उसको हो चुका है, या फिर ये रिएक्शन चैनल जो लिटरली रिएक्शन चैनल वाला काम कर रहे हैं, या उनके लिए, या फिर ये कमेंट सेक्शन वालों के लिए था? क्योंकि अगर आप उस कमेंट सेक्शन भी देखोगे ना, रिएक्शन चैनल से पहले कमेंट सेक्शन वालों ने उस पर हल्ला बोला हुआ था कि आप जो ये माँ बन रही हो ना, ये इसलिए बन रही हो क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना है। मतलब हमसे पहले, मतलब हम तो क्या ही वो वीडियो देखते, लोगों ने उससे पहले जज करना आपको स्टार्ट कर दिया। तो गुस्सा तो आपको मेन उस बात पे आना चाहिए था। आपको इस बात पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि लोग आपकी बेटी पैदा करवा रहे हैं, गुस्सा आपको इस बात पर आ रहा है। और मुझे हंसी आती है इन व्लॉगर्स के ऊपर, जब जब ये 2-2, 3-3 हज़ार के ताने देते हैं, जब ये बददुआएं देते हैं, या ये अपने लेवल दिखा रहे होते हैं कि हमारा लेवल यह है, हमारी वजह से लोगों की रोजी रोटी चल रही है, ये सारी चीज़ें, तो ये खुद ये भूल जाते हैं कि ये अपने व्यूज़ के लिए क्या कुछ करते फिरते रहते हैं। कितना कुछ इन्होंने प्रमोट किया है, कितना उसी ऑडियंस को इन्होंने ठगा भी एक तरीके से। उस ऑडियंस को ऐसी ऐसी चीज़ें प्रमोट करी हैं जिनसे इनको सिर्फ नुकसान हुआ है, और इन्हीं ऑडियंस और इन्हीं व्यूज़ वालों को इन्होंने ये सब कुछ किया है। खैर चलो जी, बहरहाल क्या बोल सकते हैं, अभी बददुआएं दी हैं, सब कुछ किया है, तो वो बददुआओं से वो डरे जो कि गलत बोल रहे हो। हमें तो आपके व्लॉग्स में जो दिख रहा है, हम तो उसी पे रिएक्शन बना रहे हैं, और हम कुछ गंदा नहीं बोल रहे, ना हम आपके बच्चे के लिए गंदा बोल रहे हैं, ना हम आपके लिए गंदा बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। इन व्लॉगर्स को ज़रा से रियलिटी चेक दे दो तो ये बददुआओं पर और ये अपने लेवल पर आ जाते कि हमारा लेवल यहाँ है, हमारा लेवल यहाँ है। ठीक है भाई, यही लेवल है, मुझे पता है ये लेवल है आप लोगों का एक अपर लेवल है, क्योंकि इनको लगता है कि हम पे बात हो रही है तो हम में कोई बात है। तो चलो जी, इसी खुशफहमी में रहना चाहिए, अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।